एक घने जंगल के किनारे बसे एक शांत गांव में कमली नाम की एक गाय रहती थी। वो कोई आम गाय नहीं थी। उसका शरीर बर्फ जैसा सफेद था और उसकी आंखों में एक ऐसी शांत समझदारी थी कि सबसे चिड़चिड़ा किसान भी मुस्कुरा उठता। कमली एक छोटे से खेत में भोला जी नाम के एक बूढ़े किसान के साथ रहती थी। भोला जी कमली को अपने परिवार की तरह प्यार करते थे। हर सुबह वो उसे ताज़ा चारा लाकर देते और मौसम, गांव की बातें और आम के पेड़ लगाने के अपने सपने साझा करते। लेकिन कमली के दिल में एक राज था। हर रात जब गांव सो जाता, कमली अपने बाड़े से बाहर निकलती, सिर आसमान की ओर उठाती और चांद को निहारती। वो चांद से बहुत प्यार करती थी। उसकी चांदी सी रोशनी कमली को सुरक्षित महसूस कराती थी, जैसे तारों की कोई मीठी लोरी हो। एक गर्मी की रात जब चांद पूरा और चमकदार था, कमली ने कुछ अजीब किया। उसने धीरे से चांद की ओर मुंह कर मूं की और कुछ कदम उसकी ओर बढ़ गई। भोला जी जो पानी पीने उठे थे, ये देखकर उसके पीछे चल पड़े। उन्होंने देखा कि कमली एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़ी थी और एक लंबी धीमी आवाज में कुछ कह रही थी, जैसे चांद से बात कर रही हो। क्या हुआ है कमली? भोला जी ने धीरे से पूछा और प्यार से उसकी पीठ पर हाथ रखा। कमली ने मुड़कर उन्हें सूंघा, फिर दोबारा चांद की ओर देखने लगी। भोला जी सब समझ गए। कमली सिर्फ चांद को नहीं देख रही थी, वह कुछ दूर की चीज को याद कर रही थी, जिसे वो बहुत मिस करती थी। अगली सुबह भोला जी गांव गए और एक असरदार तोहफा लेकर लौटे, एक बड़ा गोल दर्पण आईना। उन्होंने उसे कमली के बाड़े के पास इस तरह रखा कि वह हर रात चांदनी को पकड़ सके। उस शाम जब कमली बाहर निकली, उसने देखा कि चांद की रोशनी उसके पैरों के पास चमक रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं। वो खुशी से मूं करने लगी और उस रोशनी के चारों ओर घूमने लगी। उस दिन के बाद से कमली अब उदास नहीं दिखी। वो अब भी चांद से प्यार करती थी, लेकिन अब उसके पास चांद का एक टुकड़ा हर रात उसके साथ होता। भोला जी हर बार मुस्कुरा देते जब वो कमली को उस आईने में चांद को निहारते देखते, और कहते हैं, जब पूर्णिमा की रात होती है और गांव पूरी तरह शांत होता है, तो एक गाय की मीठी आवाज सुनाई देती है, जो अपने प्रतिबिंब को गाते हुए प्यार, शांति और रोशनी से भरी होती है।